हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं जो दो टेक्निक्स हमारी रह गई थी, वो थी स्क्रिबलिंग और स्टेपलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके रेफरेंस, ये जो रेफरेंस है इस पे हम ट्राई करेंगे स्क्रिबलिंग को सबसे पहले, देन स्टेपलिंग के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसको ट्राई करेंगे। और आप देख सकते हो कि समझ तो गए हो गए आपकी मैं बना क्या रहा हूँ बेसिक, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे को मेन तो हमारा आउटलाइन होता है, हमें आउटलाइन ड्रॉ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आउटलाइन ड्रॉ हो गई तो उसके बाद हमारे को अंदाज़ा लग जाएगा शेडिंग कहाँ कहाँ होनी है, हम इजीली उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेक्निक को। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक और तो वो कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से बेसिक्स होते हैं स्केचिंग के। अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो अभी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, क्योंकि ये तो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि हमें सीखने ही पड़ते हैं स्केचिंग में। ये टाइप्स ऑफ शेडिंग तो है, लेकिन ये एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें आप सीखते हो कि वैल्यूज़ को कैसे डिफ़ाइन करना है। सो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, इसे स्क्रिबल करना कहते हैं। लाइक आपने एक पॉइंट चुन लिया, आपने वहाँ से पेंसिल को शुरू कर दिया और आप कंटिन्यूसली स्क्रिबल करे जा रहे हो, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा एरिया ज़्यादा डार्क है। जैसे मेरे रेफरेंस में यहाँ पर डेप्थ है, शेडो है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने पेंसिल को चलाया है। ऊपर के एरिया में जैसे वहाँ पर लाइट पाथ है, मतलब कम शेडो है, तो मैंने वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। देखो जैसे नीचे मैंने आउटलाइन में कर दिया, लेकिन बीच में ब्लैंक छोड़ दिया। डंडी में भी मैं एक साइड पे डार्क कर रहा हूँ, दूसरी साइड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इसके अंदर हमारे को ऐसे ही दिखानी पड़ती है शेडो जो होती है। आउटलाइन के नीचे देखो मैं डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ, बट आपको रैंडम ही पेंसिल को चलाना है, यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चलाना। रैंडम होगी तभी इसका रियलिस्टिक लुक लगेगा। इसकी जो स्क्रिबलिंग है उसे उसकी फॉर्म तभी क्रिएट होगी एक तरीके से। अब देखो आप इसमें पेंसिल को इधर से उधर कैसे भी ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्रेशर का ध्यान रखना है, जहाँ शेडो है वहाँ आपको पेंसिल को प्रेशर के साथ ज़्यादा चलाना है, और जब आप मूव कर रहे हो इधर से उधर वहाँ आपको पेंसिल को लाइट रखना है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ पर हल्का सा गैप छोड़ सकते हो, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं चलाने की। देख रहे हो मैं किस तरीके से पूरी पेंसिल को यहाँ पर प्रेशर के साथ यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पे, ताकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा डार्क विजिबल हो। डार्क विजिबल होगा तभी पता लगेगा यहाँ पर शेडो है। जैसे मुझे यहाँ डॉट दिखानी है तो मैं पेंसिल को उठा नहीं रहा हूँ यहाँ डॉट लगाने के लिए, मैं डॉट रख रहा हूँ, इधर से उधर मूव कर रहा हूँ। देखो मल्टीपल डॉट्स रख रहा हूँ, लेकिन मैंने पेंसिल को उठाया नहीं है अभी तक। तो स्क्रिबलिंग में यही मेन चीज़ है कि पेंसिल को आपको उठाना नहीं होता है बिल्कुल भी। आपने एक बार जहाँ से शुरू कर दिया, आपको उस पेंसिल को फिर पूरे आर्टवर्क पे कैसे भी लेकर जाओ, कहीं भी लेकर जाओ, वो आपको पूरी शेडिंग करनी है उसी पेंसिल से। अब जैसे लिप्स में मैं कर रहा हूँ, तो इस लिप्स में भी देखो मैंने पैटर्न पूरा एक तरीके से बना दिया, बट मैंने रैंडम तरीके से बनाया उस पैटर्न को। कोई सीधी लाइंस नहीं है, कोई क्लीन लाइन नहीं है मेरी। और देखो कितना यूनिक आर्टवर्क रेडी हो रहा है। मतलब आप कोई भी रैंडम पेंसिल चला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आपका आर्टवर्क बन के रेडी हो रहा है। उसके अंदर लुक्स भी आ रहा है, पूरा इजीली विजिबल है कि क्या बनाया है आपने। सो बस इसे स्क्रिबल कहते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे दूसरी टेक्निक के बारे में, जो कि है स्टिपलिंग। और स्टिपलिंग के लिए मैंने रेफरेंस में आप समझ गए होंगे, मैंने एग लिया है, ठीक है। इसके ऊपर स्टिपलिंग करेंगे। मैंने अपना लाइट सोर्स भी डिसाइड कर लिया, आप भी अपने रेफरेंस में ऐसे कर सकते हो। वैसे तो आप चाहो तो रेफरेंस देख के भी पता लगा सकते हो कहाँ से लाइट पड़ रही है।
उस तरीके से आप अपने हाईलाइट एरिया को डिफाइन कर लो, जैसे मैंने इसके अंदर करा है। कास्ट शैडो कौन सी होती है मैं बता दूँ। जो सब्जेक्ट के बिल्कुल पास डार्क एरिया होगा ना, उसको कास्ट शैडो कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क होता है। अब देखो, स्ट्रिपलिंग का मतलब मैंने लास्ट अपने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ शेडिंग कौन सी होती हैं। डॉट्स के पैटर्न होते हैं, ठीक है, स्ट्रिपलिंग में। सो डॉट्स हम जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर हम ज़्यादा डॉट्स रखते हैं, और डार्क डॉट रखते हैं। थोड़ी बड़ी भी हो सकती है साइज़ में, ठीक है, छोटी नहीं होती ना लाइट होती है। अब देखो, आउटलाइन इसमें नहीं दिखा सकते हम, ठीक है, आपको आउटलाइन छोड़नी नहीं है कहीं भी। आप आउटलाइन के ऊपर भी डॉट्स बनाओगे, डॉट से आउटलाइन दिखा सकते हो। जैसे मैं देख रहे हो डॉट के ऊपर आउटलाइन चला रहा हूँ पहले, और उसके बाद मैं बीच में फिल करूँगा, पहले सारी डॉट्स कवर कर लूँगा। इस तरीके से आपको रैंडम, इसमें भी डॉट्स जो है वो रैंडम ही रखनी है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, ठीक है। पैटर्न की ज़रूरत नहीं। अभी इसमें आपको गैप दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपकी डॉट्स हो सकता है थोड़ी दूर दूर हो, पर जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही समझ में आएगा ये पूरा। आप पहले इसको रैंडम डॉट्स रख के पूरा कर लो। सो गाइज़, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार फिर रिमाइंड करा दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप सीख रहे हो तो। सो आप देखो, अब टाइम आ रहा है ब्लेंड करने का। लाइक मैंने डार्क एरिया तो बना दिया है अब, लेकिन जब डार्क से ऊपर की तरफ हाईलाइट की तरफ शेडिंग जाएगी तो वो लाइट होती जाएगी। सो अब मैं यहाँ पर बहुत छोटे डॉट्स तो नहीं, मीडियम साइज़ के डॉट्स रख रहा हूँ अभी, क्योंकि सबसे पहले बड़े डॉट्स आएंगे, फिर मीडियम डॉट्स आएंगे, फिर लाइट डॉट्स आएंगे बहुत छोटे। तो वो चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, जैसे शेडिंग में नहीं होता, पहले डार्क फिर उससे लाइट फिर उससे लाइट, ऐसे करके। तो आप देखो, अब मैं इसके ऊपर बहुत छोटे डॉट्स रखूँगा, बहुत लाइट। अब मैं एक ही रैंडम एक ही बार पेंसिल को टच कर रहा हूँ पेपर के ऊपर, जिससे वो बहुत छोटे डॉट्स क्रिएट कर रहा है। पेंसिल अगर शार्प है तो छोटे डॉट्स बनेंगे, अगर पेंसिल आपकी शार्प नहीं है तो बड़े डॉट्स बनेंगे, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो, ये लाइट डॉट्स तो क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, वो ये है कि इसको ब्लेंड कैसे करना है। ये आपको ना क्या करना है कि जहाँ बड़े डॉट्स हैं, लाइक देखना, जैसे अभी बड़े डॉट्स के बाद मैं और छोटे डॉट्स देख रहे हो क्रिएट कर रहा हूँ। अब इन बड़े डॉट्स के बीच में मैं और छोटे डॉट्स बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बनाऊँगा, जिससे कि ये एरिया ब्लेंड हो जाएगा। जो आपको मैंने बताया था ना कि इसमें गैप दिख रहा है, वो गैप अब दिखेगा नहीं। अब आप बीच में बहुत सारे छोटे डॉट्स रख दो, वो गैप फिल हो जाएगा और ये एरिया थोड़ा और डार्क दिखने लगेगा हमारे को। तो बस इसी तरीके से आपको ये पूरा एक तरीके से करना है, ठीक है। अब एक बार इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से बनता हुआ देख लेते हैं। थोड़ी स्पीड में तेज़ करने वाला हूँ, जिसमें आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना कि किस तरीके से मैंने शैडो बनाई है, किस तरीके से मैंने लाइट एरिया छोड़ा है। जैसे मैं आउटलाइन पे अभी मैं डॉट डॉट रख रहा हूँ, मैंने बोला ना आउटलाइन पे लाइन नहीं दिखानी, हम डॉट से ही उसको पूरा डिफ़ाइन करेंगे। सो गाइज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नए आर्टवर्क का टाइम लैप्स लेके आने वाला हूँ। सो उसके लिए रेडी रहना उसको देखने के लिए। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, उसके रिप्लाई के लिए मैं बैठा हूँ, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।